Good morning, student. Today we are going to start chapter 5, Weather and Climate. And these are today's word meaning. First, weather. WEATHER. Weather means मौसम. Define. DEFINED. Define करना, परिभाषित करना. Condition. CONDITION. Condition means स्थिति. Next, temperature. TEMPERATURE. Temperature means तापमान. Pressure. PRESSURE. Pressure means दबाव. Humidity. HUMIDITY. Humidity means होती है नमी होना. Atmosphere. 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 Atmosphere means वायुमंडल या वातावरण. Change. CHANGE. Change means परिवर्तन. Next है condition. CONDITION. Condition means स्थिति. सॉरी स्टूडेंट्स, ये मीनिंग्स वापिस से अगेन रिपीट हो गया आपके लिए. नेक्स्ट है वेरिज. VARIES. वेरिज मीन्स भिन्न होना, अलग होना. इन्फ्लुएंस. INFLUENCE. इन्फ्लुएंस होना. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव होना. डिटरमाइन. DETERMINE. डिटरमाइन निर्धारित करना. लाइफ स्टाइल. LIFESTYLE. लाइफ स्टाइल मीन्स जीवन शैली. ओके स्टूडेंट, तो ये आज की वर्ड मीनिंग है. आप सबको अपनी नोटबुक में इसे लिखना है एंड आपको अगेन एंड अगेन इसको रिपीट भी करना है. चैप्टर 5, वेदर एंड क्लाइमेट. गेट सेट. व्हाट इज द वेदर इन योर प्लेस इन दिस मंथ्स. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन ईच. देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि कैसा मौसम है आप जहाँ स्थान पे रहते हैं इस दिस मंथ्स, इन महीनों में. सर्कल करना है, करेक्ट ऑप्शन पे करना है, आपको प्रत्येक में बताना है. तो जनरली हम जानते हैं कि जनवरी जब हमारी आती है तो जनवरी में हमारे क्या रहता है, सन ब्राइट रहता है, रेनी सीजन रहता है कि या विंटर रहता है. तो जनरली आप सब जानते हैं कि जनवरी में हमारे क्या रहता है, विंटर ही रहता है. अप्रैल. अब अप्रैल के समय हमारा क्या रहता है, सन ब्राइट रहता है यानी गर्मी पड़ती है, समर होता है, रेनी सीजन होता है या विंटर सीजन. तो अप्रैल में हमारे क्या रहता है, हमारे तो गर्मी पड़ती है, समर डेज समर टाइम से होता है. तो अप्रैल में हमारे क्या रहेगा, समर टाइम. एंड अगस्त में क्या रहता है, जो अगस्त का समय होता है उसमें क्या रहता है. तो इनमें से तीनों में से तो जनरली हमारे यहाँ क्या रहता है कि ज़्यादातर रेनी सीजन रहता है. तो आप यहाँ पे किस पे टिक मार्क करेंगे, रेनी सीजन पे. अक्टूबर में. अब अक्टूबर में भी आप सब जानते हो कि जैसे अभी अक्टूबर हमारा पीछे गया ही है तो उसमें आपने देखा होगा कि हल्की हल्की से ठंड पड़ने लगी थी. तो हमारा विंटर सीजन ही उसमें भी चालू हो जाता है. तो विंटर सीजन. ओके. तो वेदर एंड क्लाइमेट में आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनका वेदर एंड क्या है हमारा क्लाइमेट. तो ओके, तो नाउ वी आर स्टार्ट. ओके. तो वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time. Weather is defined. Weather is defined यानी मौसम को परिभाषित किया जाता है as the condition. किस रूप में, जैसे दशा के रूप में, स्थिति के रूप में. कौन सी स्थिति के रूप में, एयर टेम्परेचर जब वहाँ की हवा का जो तापमान होगा, एयर प्रेशर जो वायु का दबाव होगा, एंड विंड हवा के अकॉर्डिंग, ह्यूमिडिटी नमी के, एंड रेनफॉल बारिश के. इन द एटमॉस्फियर एट ए गिवन प्लेस. और रेनफॉल जब होगी, बारिश होगी, इन द एटमॉस्फियर उस वातावरण में जो कि उस स्थान पे जहाँ पे दिया गया समय होगा, स्थान होगा, उसके अकॉर्डिंग वेदर को डिफाइंड किया जाता है. देखिए आज हम कहें कि आज हमारे यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है, लेकिन अगर हम अदर स्टेट में जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे मौसम थोड़ा रेनी भी हो सकता है या समर वाला भी हो सकता है. तो वो इसी के स्थान से तो जो एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम उसके अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेयर होगा उस पर ही हमारा वेदर क्या होता है, डिफाइंड होता है, उसको परिभाषित किया जाता है कि वहाँ पे एयर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का वायु का तापमान कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है.
विंड कैसी चल रही है, हवा कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, नमी के अकॉर्डिंग, एंड रेनफॉल और बारिश के अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेयर में होगा, जहाँ पे जो स्थान दिया गया है और समय होगा उसके अकॉर्डिंग वेदर को डिफाइन किया जाता है। वेदर चेंजेस एवरी डे, यानी जो वेदर होता है वो चेंजेस होते हैं, प्रत्येक दिन चेंजेस होते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं, उनमें बदलाव आता रहता है। इट मे बी हॉट एंड ड्राई टुडे, हो सकता है कि हमारा जो आज का दिन है वो गर्म है और सूखा भी है। बट टुमारो इट मे बी रेनी एंड वेट, लेकिन आने वाला जो दिन हो सकता है वो कैसा होगा, रेनी भी हो सकता है, बारिश वाला हो सकता है, नमी वाला, यानी वेट यानी गीला भी हो सकता है। तो देखिए मौसम पल भर में चेंजेस होते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। द वेदर कंडीशंस इन द मॉर्निंग मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द इवनिंग, जो वेदर कंडीशंस होती है यानी मौसम की जो दशा स्थिति होती है इन द मॉर्निंग सुबह के समय मे बी डिफरेंट, शायद हो सकती है वो अलग होगी, फ्रॉम डैट इन द इवनिंग, शाम से, यानी सुबह का मौसम हो सकता है कि हमारा चेंज हो, लेकिन जब शाम का मौसम होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी चेंजेबल चलता रहता है। चेंजेस इन वेदर कंडीशंस गिव राइज टू सीजन, और जो बदलाव आते हैं मौसम में ये स्थिति के अंदर जो तो क्या देते हैं, ये किसको को जन्म देते हैं, मौसम को देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम मौसम को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इससे गिव राइज टू सीजन, राइज यानी उदय होना, तो सीजन यानी मौसम का उदय होता है। इन इंडिया वी इंजॉय 3 सीजन, भारत में हम कितने मौसम का इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। समर होती है हमारी, विंटर होती है और मानसून होता है, यानी भारत के अंदर हम 3 मौसम का आनंद लेते हैं। गर्मी का मौसम भी होता है, सर्दी का मौसम होता है और मानसून का मौसम होता है। ओके, तो द 3 मेन सीजन्स इन इंडिया। अब देखिए 3 मेन सीजन जो इंडिया में है, देखिए समर, गर्मी का भी समय हमारा रहता है, और राजस्थान में हम रहते हैं तो हमारे तो ज़्यादातर समर डेज ज़्यादा रहते हैं। तो ये समर का हो गया, विंटर हो गया यहाँ पे, एंड ये मानसून हो गया। मानसून मीन्स होता है रेनी सीजन, तो ये मानसून। तो हम इन तीनों मौसम का क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। आवर लाइफ स्टाइल वेरियस अकॉर्डिंग टू सीजन, हमारी जो जीवन शैली होती है वो भी अलग होती है। वेरियस होना मतलब अलग होना, भिन्न होना। अकॉर्डिंगली टू सीजन, किसके अकॉर्डिंगली होता है, हमारे सीजन के अकॉर्डिंग। और आप सब जानते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाता है कि अगर अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो हम थोड़े से क्या होते हैं, ऊन वूलन पहनते करते हैं, कपड़ों में हमारे चेंज होता है, हमारे खाने की जो होती है उसमें हमारे चेंज आ जाता है। तो इन बहुत सारी चीज़ों में हमारे चेंज आ जाता है। तो अवर लाइफ स्टाइल जो होती है ना, वेरियस अकॉर्डिंगली टू सीजन, तो वो भी क्या किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, मौसम के अकॉर्डिंग। इट इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी ईट, what we wear and even the type of houses of live in। देखिए इट इन्फ्लुएंसेस, और ये किस पे प्रभाव डालता है कि क्या हम खाते हैं, what we wear क्या हम पहनते हैं, and even यहाँ तक कि किस तरह के घरों में we live in हम रहते हैं, उन पे भी क्या करते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। It also determines the crops that farmers grow, और ये भी निश्चय करते हैं, फसलों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है कि देखिए ये डिटरमाइंस करना यानी कि निश्चय करते हैं, जो ये मौसम क्या करते हैं, फसलों को भी निश्चय करते हैं कि किसान क्या उगाते हैं, कि किसान क्या उगाएंगे खेतों में, ये भी इस मौसम के अकॉर्डिंग ही वेदर ही वो करता है, डिसाइड करता है। तो इट आल्सो डिटरमाइंस द क्रॉप्स दैट फार्मर्स ग्रो, तो ये भी निश्चय किया जाता है फसलों के बारे में कि फार्मर्स उगाएंगे क्या। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो आपको सभी को ये वेदर का जो बताया गया है उसको ढंग से आपको करना है, ताकि कल नेक्स्ट डे हम जो है क्लाइमेट को लेके पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, तो वेदर अभी जो हमने डिस्कस किया, वेदर यानी मौसम होता है, क्लाइमेट होती है जलवायु होती है। तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। और जैसे कि अभी क्रॉप की बात हुई, क्रॉप्स के बारे में भी डिसाइडेड हुआ, तो वेदर भी डिसाइड करता है और क्लाइमेट भी डिसाइड करती है कि कहाँ की हॉट है, कहाँ की ड्राई है, तो कौन सी फसल इसके लिए सूटेबल होगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको सभी को अपने वर्क को, जो भी आपको क्लासेस आपकी जब चल रही है, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से फोकस करेंगे, आप उसको अगेन अगेन वॉच करेंगे और रीड करेंगे। ओके, और अपने वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप फेयर राइटिंग में लिखें और आपकी हैबिचुअल रहें, आप इनको बराबर लिखते रहें और लर्न भी करते रहें। ओके, एंड